माय डियर फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से आपको कई वीडियो सब्जेक्ट पार्ट के बारे में दिया जा चुका है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट पार्ट को आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब आज का कॉन्सेप्ट प्रेडिकेट पार्ट के बारे में है। प्रेडिकेट पार्ट जो है, क्योंकि ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी वाक्य में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट के बारे में आपने समथिंग 4 वीडियो आपको दिया गया। प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में ये है, द पार्ट, ये प्रेडिकेट पार्ट विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट इन द सेंटेंस। अर्थात कहना यह है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी वर्णन किया जाए, बोला जाए, लिखा जाए, कहा जाए, वो सारे वर्णन प्रेडिकेट पार्ट्स कहलाते हैं। प्रेडिकेट की हिंदी है विधेय। ये प्रेडिकेट पार्ट्स को हमने 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट है वर्ब। ये ध्यान रखिए कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आपका वर्ब है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा कॉम्प्लीमेंट है, चौथा अदर वर्ड्स है। वर्ब बड़ा ही डिटेल में आप देखिए, बहुत लंबा है। वर्ब मीन्स क्रिया। अब क्रिया में आप हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब जैसा कि नाम ही है, एक्सिलरी वर्ब आई मीन हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अर्थात किसी वाक्य में वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए मेन वर्ब की जो क्रिया सहायता करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं। एग्जाम्पल ये है, राम इज रीडिंग अ बुक। अब थोड़ी देर के लिए ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो ये वर्ब से शुरू होता है और वर्ब है इज। अब ये ध्यान रखिए, ये इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो मेन वर्ब का भी काम करती है। हम उसको आगे देंगे, लिंकिंग वर्ब का काम करती है। अगर इसका अर्थ देखा जाए, राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। सिर्फ अगर इसको हम छोड़ दें, राम पढ़ रहा एक पुस्तक है नहीं है, वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। तो ये मेन वर्ब है, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे ही हम मुख्य क्रिया कहते हैं। और उस मुख्य क्रिया की जो सहायता करता है अर्थ को पूरा करने में, उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम है, सहायक क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। ऐसी सहायता वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए। अब आप जानते हैं सहायक क्रिया आपकी मॉडल या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपको जब मैंने वर्ब के बारे में दिया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने आपको वीडियो दे दिया है। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। वाज और वर
पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैड परफेक्ट टेंस में। विल और शैल फ्यूचर टेंस में। वुड और शुड इसी का सेकेंड फॉर्म है अर्थात पास्ट टेंस है। कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल है, मॉडल में ये कैन है, इसी का पास्ट वुड है। में भी मॉडल है, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये इसी का पास्ट टेंस है। नीड, आर टू, एट। तो इन क्रियाओं का हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और मेन वर्ब ये होता है जो मुख्य कार्य किया जाए, जो भी कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। आना जाना, रोना, हंसना, खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, सब क्रिया के अंत में हिंदी में ना शब्द लगा रहता है। ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के द्वारा ये काम किया जाता है। तो पहला कॉलम आपका हो जाएगा वर्ब। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब। कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। हम यही थोड़ी देर के लिए कह दें ही रीड्स, सिर्फ इसी से वाक्य का अर्थ पूरा हो जा रहा है। अब इसमें भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब में पढ़ेंगे आप। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको डिटेल इस वर्ब दे रहा हूं। अभी तो आपका पार्ट जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो दूसरा है। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है, वाक्य का अर्थ पूरा हो जा रहा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन ही तो आपका सब्जेक्ट पार्ट है और रीड्स वर्ब से शुरू होता है, प्रेडिकेट पार्ट। तो ये रीड्स आपका प्रेडिकेट पार्ट है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी वाक्य के लिए, किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब सबसे पहले होता है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जैसे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आगे आपको डिटेल दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक। और ऑब्जेक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या शब्द से क्रिया में लगा के प्रश्न पूछेंगे। जैसे यहाँ रीडिंग पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? अ बुक। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये दोनों कर्म जब एक साथ आते हैं तब के नियम है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सजीव होता है। किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछे क्रिया में, यदि उत्तर मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके भी कुछ रूल्स हैं, आगे दिया जाएगा। अगर ये सजीव कर्म पहले होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो टू ऑफ आर का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप ये देखिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है। वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए हम इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद या ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं, वो लिंकिंग वर्ब हम आपको बताएंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है पूरक, जो एज ए कर्म हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आप फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ड में आप पढ़ चुके हैं, आप देखे होंगे, ये आशा करता हूँ। और अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट के बाद टाइम है, प्लेस है, मैनर है, ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप समझ गए। अब सेंटेंस के रूप में आप एक्सरसाइज करिए। जैसे यू हैव bought a book। अब आपको ये देखिए सब्जेक्ट है और ये पार्ट आपका प्रेडिकेट है।
कैसे? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आगे चार्ट बनवा के हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से सपोज दैट आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ये आई आपका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट पार्ट आपका यहां से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आशा करता हूं हम डिटेल तो आपको आगे देंगे, इसके बारे में डिटेल देंगे, लेकिन आप एक्सरसाइज इससे कर सकते हैं। आप प्रेडिकेट पार्ट समझ सकते हैं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, डिटेल करते हैं, वो आपका प्रेडिकेट पार्ट हुआ। प्रेडिकेट पार्ट में आपको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और 4 पार्ट में लंबा आप डिटेल देख रहे हैं। फिलहाल हेल्पिंग वर्ब में ये क्रियाएं आएंगी, चाहे वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब है, इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और अदर वर्ड्स है। तो ये आप इतनी जानकारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कई वीडियो आपको दिए जाएंगे। ऑल वीडियो आर प्रिपेयर्ड। आपको देखना है कि सारे वीडियो, पूरा वीडियो देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड तक वीडियो देखने से पूरा उसका नॉलेज हो जाता है, पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, आनंद आता है। हाँ, आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को, आज के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। अगर कहीं से डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को सॉल्व करूंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।